वो एक शांत, अंदर से टूटा हुआ लड़का था। कहती थी कि उसके ग्रह नक्षत्र बचपन से ही अशुभ थे। हर पूजा करवाने के बाद भी उसका जीवन बेचैनी से भरा रहता था। लोग कहते थे कि वह किसी अदृश्य शक्ति की निगाह में है। उसके भरोसे का सिर्फ एक इंसान था, महंत रुद्रन, मंदिर के बुजुर्ग बाबा। बाबा हमेशा कहते, बेटा सब ठीक हो जाएगा, बस पूजा जारी रखना। लेकिन सच इससे अलग था, बहुत अलग। आरव की जिंदगी की सबसे बड़ी दरार थी मायरा। उसकी पहली मोहब्बत, एक अजीब हादसे में उसकी मौत हो गई थी। हादसा जो हादसा नहीं था। लोग कहते थे वह खुद गिरी, लेकिन आरव को हमेशा लगता था कि कोई उसे धक्का दिया। मायरा की मौत के बाद से आरव को रातों में फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। आरव, मैं यही हूँ, जो हमेशा उसके पीछे चलता। अब तो हाल ये था कि आरव जहाँ भी जाता, दरवाजे अपने आप खुलने लगते, आईने में किसी और का चेहरा दिखता और कमरे की हवा अचानक ठंडी पड़ जाती। होपी कभी उसे मायरा की झलक मिलती, सफ़ेद ड्रेस में। धीरे आरव इस अंधेरे में एक ही रोशनी थी, रिया, उसकी बचपन की दोस्त। वह उसे दिल से चाहती थी, पर कभी कह नहीं पाई। पर जब उसने देखा कि आरव छाया और डर में घुलता जा रहा है, तो उसने तय किया, मैं इसे किसी भी कीमत पर बचाऊंगी। रिया ने सबसे पहले महंत रुद्रन के पास गई, जो आरव के सबसे भरोसेमंद थे। पर रिया को हमेशा लगता था कि बाबा कोई बात छुपा रहे हैं, और उसका शक सच निकला। एक रात उसने सुना, बाबा किसी अनजान आदमी से कह रहे थे, आत्मा तो वही है, लेकिन लड़का अब तक टूटा क्यों नहीं? हमें जल्दी करनी होगी। रिया को सब साफ समझ आ गया, बाबा झूठ बोल रहे थे। रिया डर गई, लेकिन पीछे नहीं हटी। वह गांव के सबसे बड़े तांत्रिक अगस्त्य के पास पहुंची। अगस्त्य ने रिया को देखते ही कहा, आत्मा तुम्हें नहीं छोड़ रही, क्योंकि उसकी मौत एक हादसा नहीं थी। रिया कांप उठी, मायरा की मौत? क्या आरव? अगस्त्य, नहीं, उसकी हत्या हुई थी, और उस हत्या में बाबा रुद्रन शामिल थे। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगस्त्य ने कहा, आरव को बचाना होगा, इसके लिए तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी होगी। अगर तुम डरी, तो आत्मा तुम्हें भी अपना हिस्सा बना लेगी। रिया ने बिना हिचक कहा, मैं तैयार हूं। अग्नि परीक्षा रात 12 बजे शुरू हुई। रिया को एक धधकते लाल घेरे में खड़ा होना था। चारों तरफ मंत्रों की ज्वाला थी, और भीतर मायरा की आत्मा। अंधेरे से मायरा की चीख निकली, आरव, सिर्फ मेरा है। रिया पल भर को हिली, पर पीछे नहीं हटी। उसने आग के पार खड़े अगस्त्य को चिल्लाकर कहा, बताओ, सच्चाई क्या है? अगस्त्य चिल्लाए, मायरा की हत्या बाबा ने की, क्योंकि उसकी कुंडली में लिखा था कि वह आरव की रक्षा करेगी, उनके काले कामों पर पर्दा डाल देगी। रुद्रन की परछाई प्रकट हुई, गहरी हंसी के साथ। रिया ने आग ने परीक्षा पूरी की, और मायरा की आत्मा उसके सामने रोते हुए बोली, मुझे सुकून चाहिए, मेरी मौत का बदला। रिया ने हिम्मत करके उसका हाथ पकड़ा, और उसी क्षण सारा कमरा हिल गया। बाबा रुद्रन का असली रूप, राक्षसी चेहरा, सामने आ गया। अगस्त्य और रिया ने मिलकर विधि पूरी की, और मायरा की आत्मा ने अपनी आखिरी शक्ति से बाबा को मिटा दिया। और फिर शांत मुस्कान के साथ बोली, आरव का ख्याल रखना। और धुएं में बदल गई। सुबह हुई। आरव होश में आया, हल्का, खाली, और मायरा की पकड़ से आजाद। उसने रिया का हाथ पकड़ा और कहा, तुमने मुझे मौत से खींच लिया। लेकिन अगस्त्य ने धीरे से फुसफुसाया, कहानी खत्म नहीं हुई। बाबा का श्राप अभी भी इस धरती पर कहीं है। और दूर पहाड़ी पर एक काली परछाई फिर से हिलती दिखी।